नमस्कार, गोड़ लगाते हैं। स्वागत बरवालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जब बात चुनाव का होला तो शख्सियत के भी बात होला, शख्स के बात होला और बात होला संभावना के। जब भी संभावना के बात हुई तो कांग्रेस के बात जरूर हुई, ऐसे कि सबसे पुरानिया पार्टी है देश के। अगर राजनीति में कोई बात तो कांग्रेस को हुई। और जब कांग्रेस के बात करी तो निश्चित बात कि आज के शख्सियत में एक ऐसा नेता जो कांग्रेस के वो समय में जिंदा कैले जब कांग्रेस के आधार खिसकत रहे, वो आधार के जमीन पर ले आके और खूंटा गढ़ ले, और ऐसा खूंटा गढ़ ले कि सत्ता में सरकार रहल, लंबा समय तक सत्ता में रहल। अपेक्षा बहुत ना रहे, सिर्फ अपेक्षा एक चीज़ के रहे कि कांग्रेस जिंदा रहो। लेकिन ये सब के बाद आखिर का ऐसा भइल कि उनका कांग्रेस से नाता टूटे के पड़ल। बहुत लोग के नाम सुनल कर हुआ, चिंतित भी होकर हुआ, सोचत भी हो कि आखिर केकरा के हम लेके हाजिर बानी, शख्सियत में के बा। तो शख्सियत में आज हमारा साथे बानी रामजतन सिन्हा जी। रामजतन सिन्हा जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं थी। जब पूरा बिहार कांग्रेस के अलग छटके के प्रयास करते रहे, बड़ बड़ नेता जब टूटत रहन पेड़ के डाली से, तो यहाँ के वो पेड़ के मजबूती से जमीन में गाड़ के रखनी। लेकिन बहुत सारा कारण हो सकेला, वो कारण के हमनी के ढूंढल जाई और जानल जाई कि आखिर का ऐसा भइल। हालांकि बहुत लोग गई, लेकिन जब वह याद हुई कि एक खाली राजीव गांधी कहले रहन कि जब बड़ा पेड़ टूटेला तो जमीन हिलेला। लेकिन खैर वो सब तो पुरान बात हो गई। अब नया बात, नया राजनीति के हमने के बतियाई जा रामजतन सिन्हा जी के साथ। जी स्वागत बा, बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। कारण तो बहुत हो सकेला रुआ कांग्रेस से अलग होके के, लेकिन नीतीश कुमार के साथे जुड़े के सबसे बड़ कारण का बोलूँ? आप याद करिए उन दिनों के 1995 और 2000 या 2005 के पहले का, जिसको याद करके आज भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सारा बिहार ऐसा त्रस्त था, किसी के बच्चे दिन में भी घर से निकल नहीं सकते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, माताएं तब तक निश्चिंत नहीं होती थी जब तक वो घर लौट करके नहीं आ जाते थे। 7 बजे के बाद जिला से लेकर के और प्रदेश स्तर की दुकानें बंद हो जाती थी। ऐसी स्थिति में लोगों में निराशा व्याप्त था और लगता था कि यह राज्य कभी जाने वाला नहीं। तो लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद उस अंधकार की समाप्ति हुई और एक प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। और उस प्रकाश की किरण में बहुत सारी उपलब्धियां हुई। वैसे जगहों में जहां लोग 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चल करके आते थे, न केवल जिलाओं के और प्रखंडों के मुख्य सड़कों का निर्माण हुआ, बल्कि सुदूर देहातों में भी सड़क का निर्माण हुआ, उसमें बिजली वहाँ गया, जिससे अपराध में कमी आई। अब आज भी वैसी ताकतें अभी मरी नहीं हैं, बीच बीच में सर उठाती हैं। आप हमें बता दें कि ऐसी ताकतों को जो जातीय विद्वेष पैदा करना चाहती है, जातीय जो उन्माद पैदा करना चाहती है और लगातार जो सर उठा रही हैं, उनको यदि रोकना है तो आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा दूसरा कोई नाम बताइए नीतीश कुमार के अलावा जो इन ताकतों को रोक सकता है। तो दो हुआ कि एक तो ऐसी ताकतों को रोकना और दूसरा प्रदेश के को विकास के रास्ते पर और कानून व्यवस्था के सुधार के सवाल पर कोई ऐसा शख्सियत है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को दूसरा आप देखते होंगे कि समाज के किसी भी तबके के, चाहे महिलाएं जाएं, चाहे अफसर जाएं, समाज के बुजुर्ग प्रतिष्ठित जाएं, तब सबों के साथ कम से कम उनका एक व्यवहार ऐसा होता है कि वहाँ से लौट करके आते हैं तो कोई अपमानित महसूस नहीं करते हैं। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे, जो अपने को राजा कहते थे, वहाँ से जो भी जाता था, चाहे वो IAS अफसर हो, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई मीडिया के लोग हों, प्रोफेसर्स हों, ब्यूरोक्रेट हों, तो अपमानित होकर के और गाली सुन करके आते थे। ये बेसिक डिफरेंस है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मिला और हमने राजनीतिक संभावनाओं की बात की,
तो उन्होंने कहा कि 10-11 बजे तक हम अखबार पढ़ने का काम, अपना घूमने का काम, कसरत करने का काम करते हैं, लेकिन 11 बजे जब एक बार हम तैयार हो जाते हैं तो 11 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक हम लगातार काम करते हैं। उन्होंने हमको ये भी कहा कि पार्टी का जो काम है, अब हमने कुछ बड़े नेताओं का नाम बताया कि उनको सौंपा है और छात्र युवा की जिम्मेवारी किसी तीसरे को सौंपा है, और मैं केवल अब सरकार के कामकाज को निपटाने में लगता हूँ। सड़क बन गया है, बिजली चली गई है, गली नली बने हैं, लेकिन अभी भी सवाल है बेरोजगारी का, औद्योगिकरण का। लोग कहते थे कि औद्योगिकरण के लिए ज़रूरी है कि सड़क और बिजली हो, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। कानून व्यवस्था में अभी भी संभावना है सुधार का, उसको हमें पटरी पर लाना है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ के लोग के पलायन को हम नहीं रोक सके, उस पलायन को हम रोकना चाहते हैं। तो कई ऐसे सवाल उन्होंने हमको बताया। तो इसके और मेरे साथ जहाँ तक सवाल था, कांग्रेस की बात आपने की, सही कहा, कोई भी राजनीतिक दल है, हम लोग तो आरएसएस में नहीं हैं और न नक्सलवाद में हैं, हम लोग सोशल डेमोक्रेट्स हैं, और वोट के माध्यम से सत्ता के सीढ़ी तक पहुंचना मेरा घोषित उद्देश्य है। तो कांग्रेस में रह करके आप खुद कहा कि मरते हुए कांग्रेस को जिंदा करने के लिए जो भी मेरी क्षमता थी हमने झोंकी। 43 डिग्री टेम्परेचर में हम पटना से गढ़पुरा, और ऐसी पदयात्रा नहीं की जैसे विजय रेड्डी ने किया था आंध्र प्रदेश में, या चंद्रशेखर जी ने भोसरी आश्रम तक किया था। हमने वैसी यात्रा की कि कहीं भी यदि 10 किलोमीटर खाली भी जगह हो तो उस जगह में भी हम पैदल ही चले। सर, आप अपनी उपलब्धियां गिनाए, आप नीतीश जी की उपलब्धि गिनाए। हम अपनी उपलब्धि तो कुछ गिनाए नहीं उपलब्धि जो मैंने कहा था उस बातों को आपने मुहर लगाया कि आपने ये किया। उसके बाद आप नीतीश जी की इतनी सारी उपलब्धियां गिनाए। कांग्रेस में एक लंबे समय तक रहे आप, और एक लंबे समय तक कांग्रेस से दूर भी रहे, तो नीतीश कुमार के पास तक आने में इतना विलंब क्यों लगा? विलंब देखिए, हम तो एक कह सकते हैं कि हम समाज के जिस वर्ग से आते हैं और जिस एरिया से आते हैं, जहानाबाद से, तो जहानाबाद में एक दौर था 95 से 2000 के बीच में, कई दर्जन बड़े बड़े नरसंहार हुए हो, चाहे बारा हो, सनारू हो, लक्ष्मणपुर बात है, शंकर बिघा हो, और हमारे समाज के लोग बिल्कुल कांग्रेस के विरोध में थे। कोई कांग्रेसी नेता किसी हमारे समाज के गांव में जा नहीं सकता था। सनारी बारा की तो बात ही छोड़िए, कांग्रेस का होम मिनिस्टर जो थे बूटा सिंह जी और शिवराज पाटिल नहीं जा सके, सीताराम केसरी जी नहीं जा सके। उन इलाकों में भी हम रिस्क लेकर के दौरा किया कांग्रेस की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, लेकिन हमारे समाज के तमाम लीडर उस समय के सब एनडीए में गए, हम नहीं गए। और जब हमको टिकट लगातार 6 बार टिकट से वंचित किया गया, 2004 का लोकसभा, 2005 का लोकसभा विधानसभा, जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस का अध्यक्ष 324 विधानसभा और 54 लोकसभा का टिकट बांटता था। हमको एक अदद अपना टिकट हम नहीं ले सके, 2009 में नहीं ले सके, 2010 में नहीं ले सके, 15 में नहीं ले सके, 14 में नहीं ले सके, तो हम कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन किसी हम एनडीए के दल में हम नहीं गए, और आज तक आप समझें कि कांग्रेस पार्टी पप्पू खान को इनवाइट करने गई वहाँ, दूसरे ऐसे लोगों को, आनंद मोहन को, पप्पू यादव को, अनंत सिंह को, लेकिन हमारे दरवाजे पर कांग्रेस का कोई लीडर चल करके नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में हम अपमान का दंश झेलते रहे। इस बीच में हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई और उन्होंने हमसे हमारे प्रति काफ़ी सद्भाव दिखाया, दृढ़ता दिखाया। तो हमने जदयू के साथ जाने का, आप मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ जाने का हमने फैसला किया। आप सर कांग्रेस में, जैसा कि रुआ लोग सब कुछ जानता नहीं, बिहार के जे भी राजनीति से थोड़ा सा भी जानकारी रखत हुए, वो यहाँ के खूब बढ़िया से जानत हुए, यहाँ के राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा बड़ू है। सर, हम ये जानना चाहते नहीं कि नीतीश कुमार जी के रुआ बताइए कि नीतीश कुमार जी संगठन के काम कुछ और लोग के जिम्मा दिले बना और सरकार के काम खुद देखा था, जो कमी रह गई बा ओकरा के पूरा करे खातिर।
अब हम ई रुआ से पूछल चाहब कि नीतीश कुमार जी के संगठन के और सरकार के बीच के कड़ी के बीच में राहुल अनुभव के यूज हुई? अभी तो जो सरकार के मुखिया हैं और पार्टी के जो शीर्ष पर बैठे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन पर निर्भर करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हमसे कोई शर्त पर बात नहीं हुई है, ना तो सरकार के बारे में और न ही संगठन के बारे में। उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी ज्वाइन करने के समय पहले और ज्वाइन करने के दौरान, ज्वाइन करने के बाद जो सम्मान के हम हकदार हैं वो सम्मान दिया है, और कोई अविश्वास का कारण नहीं कि आगे भी हमारा वो राजनीतिक हित नहीं देखेंगे। लेकिन अपनी ओर से हमने कोई दुराग्रह, कोई दबाव नहीं दिया। आप अध्यक्ष थे कांग्रेस के जी। एक और आपसे पहले अध्यक्ष, वो भी जदयू में शामिल हुए हैं और पूरा दल बल के साथ शामिल हुए हैं। कई विधान पार्षदों को लेकर के नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हैं। आज तक हो सकता है कि उनका भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहा हो या राजनीतिक हित रहा हो, लेकिन आज तक वो भी हाशिए पर हैं, राजनीतिक हित उनका पूरा नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि जदयू में आपका राजनीतिक हित जो है वो साधा जाएगा और मान सम्मान आपको मिलेगा? देखिए, उनमें और हम में बेसिक अंतर है। हमको जहां कांग्रेस में बिल्कुल वंचित किया गया, उनको ठीक इसके उलट विपरीत उनको बहुत ज़्यादा दिया गया। 4.5 साल तक आज तक कांग्रेस में 1947 से आज तक कोई लगातार अध्यक्ष नहीं रहा। नेहरू परिवार छोड़ के दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो पार्टी का अध्यक्ष भी हो और मंत्री भी हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो 3 ही एमएलए पर ही एमएलसी भी बने, मंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, और जिसको चाहे टिकट दिए उसी में हमको भी टिकट से उन्होंने वंचित किया। तो दोनों में अंतर है, उनसे हम अपनी तुलना नहीं करना चाहते, और वो एक बड़े नेता है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि हमारे मान सम्मान की और हित की सुरक्षा करेंगे, यद्यपि कि कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। मेरा पूरा विश्वास है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 में रुआ के अगर नीतीश कुमार जी मौका दे चुनाव लड़े खातिर, तो रुआ कहाँ से लड़ल चाहो? जी, यदि मौका हमको देंगे तो हमारा जो गृह क्षेत्र है जहानाबाद, वहाँ से लड़ना चाहेंगे, और वहाँ से लड़ेंगे तो ऐसी संभावना है कि जीतने में बहुत कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा समाज के सभी वर्गों में स्वीकार्यता है, और लोग समझते हैं मेरे बारे में कि बिहार में एक ऐसा नेता है जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और ये आदमी बहुत हद तक वंचित रहे हैं, तो मेरे प्रति लोगों की सहानुभूति भी है। 3 मार्च के संकल्प रैली भई रहे एनडीए के जी। एनडीए के संकल्प रैली में ये नजर आई, और जो कैमरा देखलस या आम लोग जो देखल, ओकरा में बाहर रैली के पूरी तरह से जदयू हैक कर रहे, बैनर पोस्टर सब जदयू के ही नजर आते रहे। राउर बैनर पोस्टर बहुत कम नजर आई। देखिए, हम तो नए पार्टी 12 फरवरी को ज्वाइन किए थे, और हम तुरंत कोई इसमें आपाधापी में या कोई कंपटीशन में, प्रतियोगिता में नहीं जाना चाहते थे अपना फोटो लगा करके। वो मेरा तो ना तो राजनीतिक कद ही था और न ही मेरा वो उम्र था कि हम आम लड़कों की तरह, छात्रों की तरह, युवाओं की तरह, या जो फिर सत्ता पर बैठे हैं उनके तरह हम इसमें पोस्टर वार में जाएं, ये हमें उचित नहीं लगा। और पहले भी हम प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहे हैं, ज़मीन पर काम करने में विश्वास हमने किया है। और आप देखिएगा कि बापू सभागार में हमारा ज्वाइनिंग था। बापू सभागार ने किसी नेता ने कहा तो हमने कहा कि नहीं, तो हम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की कैपेसिटी 2200 के आसपास थी, 1800, और यहाँ 6000 सीट था और भी था। लेकिन हमें कहा गया, तो आप देखे होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि न केवल हॉल बल्कि ऊपर जो कभी नहीं जाते थे लोग, ऊपर भी भरा था, बाहर भी भरा हुआ था। हमने बहुत पब्लिसिटी नहीं की थी, हमारे लोगों ने, कुछ युवाओं ने किया था, तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं रखता है राजनीति में। आने वाले समय ज़्यादा पोस्टर आप कहते हैं तो शुरू में देखिएगा कि ज़्यादा पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की थी। इन आप लोगों का खुद का असेसमेंट था कि 65% जो अटेंडेंस था वह जदयू का था। जी बिल्कुल, इसका हम लोगों ने दिखलाया भी था कि जहाँ भी स्वागत के लिए लोग खड़े थे वहाँ जदयू के लोग थे। हाँ।
बाहर में जितने भी लोग थे वॉलेंटियर्स वो जदयू के थे। हाँ, भीतर की स्थिति भी बहुत कमोबेश आप देख लीजिए तो जदयू की ही थी, और ये जदयू के लिए खुशी की बात है और आप लोगों के लिए भी खुशी की बात है। निश्चित रूप से आपके भी लोग उसमें होंगे। बिल्कुल थे, हमारे लोग, सब लोग थे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जदयू के लोग स्वागत में थे, अंदर हॉल में थे, लेकिन स्टेज देखेंगे तो मुख्यतः ही भाजपा की रैली थी जी। मुख्यतः ही भाजपा की रैली थी। पहले भाजपा द्वारा आयोजित रैली थी। बाद में संभवतः मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको एनडीए के रैली का स्वरूप दिया जाए, और एनडीए के स्वरूप का रैली दिया गया। लेकिन पूरे दौरान, रैली के आयोजन के दौरान ऐसा लगता था कि भाजपा का है, और भाजपा ने दावा भी किया था, उसके सारे नेताओं ने दावा किया था कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। तो हम समझते हैं कि जिस पैमाने पर जदयू ने प्रयास किया, जितने लोगों को लाया गया, उसी पैमाने पर भाजपा के लोग भी आते तो ये रैली ऐतिहासिक निश्चित रूप से होती। रुआ कैसा लगा था कि कांग्रेस के जो पुरान स्ट्रक्चर रहे वो स्ट्रक्चर कहीं लालू प्रसाद के पार्टी राजद से दब गई बा? देखिए, कांग्रेस का एक कल्चर था, कांग्रेस एक पार्टी भी थी और इस देश की संस्कृति से भी जुड़ी हुई पार्टी ये रही है। लेकिन आज कांग्रेस में जो गैर कांग्रेसी कल्चर के लोग हैं वो हावी हैं। पूर्व में हमने जितने भी नाम गिनाए, चाहे वो पप्पू खान हो जाए, चाहे अनंत सिंह जी हो जाएं, या पप्पू यादव हो जाएं, या आनंद मोहन हो जाएं, एक आधा और भी नेता हैं जो पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं। उनको कांग्रेस से, कांग्रेसियत से, कांग्रेस कल्चर से, पॉलिटिकल कल्चर से कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे जो कांग्रेस के लोग हैं वो किनारे होते चले जा रहे हैं। यह कांग्रेस हाल के दिनों तक, जब तक केदार पांडे जी थे, इसका कल्चर था कांग्रेस पार्टी का। तो धीरे धीरे सब मिटता जा रहा है, और ऊपर से भी इसके वो कायम रखने का या इसको पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, या समझ नहीं है। आपका आकलन क्या है? 2019 के चुनाव में दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं और आमने सामने हैं, एनडीए और महागठबंधन। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन एनडीए में बिहार में क्या स्थिति रहेगी सीटों का? देखिए, तो संख्या बल का गणित का खेल है। आप देखेंगे कि महागठबंधन में समाज के दो वर्गों को छोड़ दिया जाए, एक जिसका प्रतिनिधित्व लालू जी करते हैं, 10 से 11, ऐसे तो 12% कहते हैं, लेकिन 10% उनकी आबादी है, 12% भी रख लीजिए, और दूसरा जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं 16%। तो 16 और 12 28% होता है। 5% 10% और रख लीजिए तो 38% होता है। 62% की आबादी तो इनके खिलाफ है। और जो एक तो जो समाज के अति पिछड़े हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, इस महागठबंधन के साथ है। जो नहीं भी हैं साथ, वो जो राजद है उसके भय से और उसके आतंक से भी एनडीए के गठबंधन के साथ है। इसलिए हम नहीं समझते कि इसमें बहुत बड़ा कंटेस्ट होगा इस चुनाव में। सर, ऐसा लागत था कि जदयू में भी दो फाड़ हो गई बा लगातार, जहाँ एक तरफ एक अलग गुट जो पहले से राजनीतिक गुट रहा, और जो बाद में गैर राजनीतिक गुट जुड़ल, और पूरा पार्टी पर कहल गई कि नीतीश कुमार के बाद दूसरा स्थान बढ़ुए का एकरा से बहुत असर पड़ी। देखिए, इस पार्टी में एक ही स्थान है, वह है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलता है। दूसरा तीसरा स्थान किसी का है नहीं, ये बिल्कुल भ्रम है। और जो रही कि दूसरा स्थान की बात, जहाँ से विवाद उठा है, मुजफ्फरपुर में मैं था वहाँ पर, और वहाँ पर प्रशांत किशोर जी की ओर आपका इशारा है। प्रशांत किशोर जी ने खुले मन से और खुले दिल से कहा, नीतीश कुमार को आगे रखा। उन्होंने कहा कि साहब, सत्ता में आने के पहले लोग आदर्श की बात करते हैं, जैसे ही पावर में आते हैं तो लक्ष्मी का गर्मी ऐसा होता है कि उसको रोक नहीं पाते। देश में नीतीश कुमार ही एक ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो 15 साल से सत्ता में रहने के बाद जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं रखा है। तो ऐसे आदमी को बनाए रखना, कायम रखना, आगे बढ़ाना, बिहार को बढ़ाने के हित में हम लोग का परम कर्तव्य है। और हर बात में नीतीश कुमार जी की बात की। जब किसी संदर्भ में कोई वाक्य का प्रयोग हो गया हो
और हमसे प्राइवेट में उन्होंने कहा कि हमारा नीतीश कुमार जी का केवल न राजनीतिक रिश्ता है बल्कि भावनात्मक रिश्ता है और पिता पुत्र का रिश्ता है। हम नीतीश कुमार जी के बारे में कभी गलत न सुन सकते हैं न सोच सकते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा की जा रही, जो भी है विवाद यह उचित नहीं है और जितना जल्द हो इसको बंद होना चाहिए। बहुत बेबाकी से यहाँ के अपन बात रखनी, सब बात और ऐसा बात जौन अंदर खाना में जदयू के लेकर के मीडिया में और विपक्ष उछाल रहा बड़ुए, या फिर जदयू में भी कुछ लोग ऐसा बड़ुए जो हो सकेला कि ये बात के लेकर के चिंतित होके, लेकिन ये बात स्पष्ट बा कि जदयू पूरी तरह से एकजुट बड़ुए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर वाली बात बड़ुए, वो बात यहाँ के खुल के कहनी, जो सामने बात बा वो और जो निजी बात बा वो यहाँ के रखनी, बेबाकी से सारा बात यहाँ के रखनी। आवे वाला लोकसभा चुनाव में यहाँ के अनुभव और जो इतना दिन के राजनीतिक जो जमा पूंजी बड़ुए ओकरा के ले करके जदयू के मजबूत करे खातिर यहाँ के दावेदारी करतनी। और नीतीश कुमार के जो नीति बा, नियत बड़ुए और नियम बा, पूरा उसके साथ वो नियम के साथे यहाँ रहे के बात करता नहीं। चुनाव में अगर मौका मिलल तो यहाँ के लड़े खातिर भी खूटा ठोके खातिर तैयार बानी। ना मौका मिलेगा तो उनके हर निर्णय के साथ रहे। अगर मौका ना मिलल तो पार्टी के मजबूत करे के और एनडीए के 40 के 40 सीट पर मजबूत करे खातिर यहाँ के काम करेंगे, पूरा दावेदारी करता नहीं। फिर हमने के कभी इनका से एक बात नेता नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नेता नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ की इहो बात कह देने कि बिहार में एकमात्र नेता और 1 नंबर नेता नीतीश कुमार जी बाड़न, ओकरा अलावे कोई दूसर नेता नहीं खे। एकरा मतलब बड़ुए कि पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के नीति 2015 के बाद 2020 में भी काम करी और 2019 में तो यहाँ के तैयार बढ़ले बनी अपना अनुभव और पूरा शक्ति के साथ नीतीश कुमार जी के हाथ के मजबूत करे खातिर। एकरा मतलब कि तीर दनादन चली। फिर कोनो शख्सियत के साथ वालों के संगे जुड़ब, तब तक खातिर गोड़ लागत नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।